The Prophet, peace and blessings be upon him, said, respect the religious scholar because they are wise students of the Prophet in the words, أكرم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء. That's why I'm taking belief from books of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi nabi sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhil-nurayn wa asadillahi Ali al-Murtada وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلسلك بن البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمامه وأئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال غدد مخالف السنة محسنين أخطر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم. अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफ़िज़ा जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी सांस से दुनिया का तनफ़्फ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके वजूद से कायनात का वजूद, जिनके बाल मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे यीशु। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी उंगलियों की करामत को वक्त के इश्क में देखा तो कलम से कहा लिख, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। उस रसूल कलशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी हाथों की लकीरों को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके हर खत में है मौजे नूरे करम उस कफे बहरे हिम्मत में लाखों सलाम। उस रसूल कलशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका मज़ार मुक़द्दस हाजियों काबा देखा, रुकने यमानी देखा, रुकने शामी देखा, आबे ज़मज़म पिया, रमिए जिमार किया, मुसल्लाए मालिकी देखा, मुसल्लाए हनफी देखा, मुसल्लाए शाफ़िई देखा, मुसल्लाए हंबली देखा, मक्का की दरो दीवार देख लिया, ग़िलाफ़े काबा देख लिया, हजरे अस्वद देख लिया, हतीमे काबा देख लिया। हाजियों क्या काबे का काबा देखा, आवाज आई नहीं तो बरेली के इमाम ने आवाज दी आओ हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा अक़ीदत मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पोस्टर के उन्वान के हवाले से हमारी गुफ्तगू का नाम है कंप्रीहेंड द रिलीजन एंड ताज शरिया, दीन की समझ और शरीयत के ताज। 1831 ईस्वी अल्लामा रज़ा अली खान ने फतवा का कलम संभाला और ताज़ विसाल लिखते रहे। 1847 ईस्वी
अल्लामा नकी अली खान ने फतवा का कलम संभाला और तादम हयात लिखते रहे। 1869 ईस्वी इमाम अहमद रजा खान ने फतवा का कलम संभाला और तादम हयात लिखते रहे। 1895 ईस्वी हुज्जतुल इस्लाम मसनदे किश्ता पर बैठते हैं और तादम हयात फतवा नवेसी का फरीज़ा अंजाम देते हैं। 1910 ईस्वी मुफ्ती आज़म हिंद फतवा नवेसी का कलम संभाला और तादम हयात फतवा देते रहते। 1967 ईस्वी हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी फतवा नवेसी के लिए कलम उठाते हैं और तादम हयात लिखते रहते हैं। इस वक्त काज़ी क़ुज़ात फिल हिंद हुजूर अल्लामा असजद रजा खान दामजिल्लु अलैना फतवा नवेसी का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। 186 साल से ज्यादा हिंदुस्तान को सुन्नियत, कुरान, हदीस, तरीक़े सहाबा, अग़वास, अब्दाल, औताद, अफराद, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल की नयाबत पूरे हिंदुस्तान को सुन्नियत पर कायम रखने के लिए एक मुफ्ती की हैसियत से बरेली शरीफ से जो कलम चल रहा है, यही इस बात की तरफ गम्माज़ो दल्लालो शहाद है कि मरकज़ियत का शरफ होगा उसी को हासिल जिस जगह पैदा कोई अहमद रजा का हो। एक बहुत बड़ा एतराज़ है कि आज भी पिछले 100 सालों से उलमा की मेजॉरिटी बरेली शरीफ की तरफ क्यों माइल है, आला हज़रत की तरफ क्यों माइल है, ताजुश शरिया की तरफ क्यों माइल है, मुफ्ती आज़म की तरफ क्यों माइल है, तो उसका जवाब सिर्फ ये है कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने में औरंगज़ेब अलैहि रहमा जब फ़िक़्ह के ऊपर फ़िक़्ह कहते हैं दीन की समझ, दीन की समझ के ऊपर डिक्शनरी मीनिंग दीन की समझ के ऊपर किताब लिखते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 500 मुफ्तियों को जमा किया, स्कॉलरशिप दिया, वजीफा दिया, खाना दिया, सकना दिया, मकान दिया, लिबास दिया, तनख्वाह दी और उसके बाद जो दीन की समझ पर किताब लिखी जाती है उसको दुनिया फतावा आलमगीरी या फतावा हिंदिया के नाम से याद करती है। फ़िक़्ह की समझ पर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी बगैर किसी के सहारे, बगैर स्कॉलरशिप दिए, बगैर वजीफा दिए, बगैर मुफ्तियों के सहारे तन्हा एक किताब लिखते हैं, उसका नाम है फतावा रज़विया, जिसको फैलाया गया है तो 30 जिल्दों में मारिज़ वजूद में है। यही इसी बात की तरफ इशारा है कि औरंगज़ेब अलैहि रहमा 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है, जिस काम को उन्होंने 500 मुफ्तियों के सहारे से किया है, 14वीं सदी के मुजद्दिद ने तन्हा अपने नोके कलम से वो काम किया है। दीनी समझ comprehend the reason and ताजुश शरिया। Today my topic is, सबसे पहले हम ताजुश शरिया के नस्मनामे पे जानते हैं। आज एक भी शख्स यहाँ मौजूद नहीं है जो ये जानता या समझता या बयान कर सकता हो कि ताजुश शरिया का सिलसिला नसब कहाँ तक जाता है। आपको बहुत खुशी होगी, गुलाम जिलानी अज़हरी एक रिसर्च पेश करता है और ये रिसर्च है इमाम अहमद रजा एकेडमी डरबन साउथ अफ्रीका की। उसने रिसर्च करने के बाद ये नतीजा दुनिया के सामने में पेश किया है कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले और बाद ताजुश शरिया तक सिलसिला नसब में इस तरह आता है। आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान, उनके वालिद साहब इमाम मोहम्मद नकी अली खान बिन इमाम रजा अली खान बिन मौलाना काज़िम अली खान बिन मौलाना शाह मोहम्मद आज़म खान बिन मौलाना मोहम्मद सआदत या खान
बिन शुजाअत जंग मोहम्मद सईदुल्लाह खान बहादुर कंधारी बिन अब्दुल रहमान खान बिन यूसुफ खान बिन दौलत खान बिन बादल खान बिन दाऊद खान बिन परहेज खान बिन शरफुद्दीन खान बिन इब्राहिम खान बिन सैयदना कैस अब्दुल मलिक बिन सैयदना कैस मलिक अब्दुल रशीद सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला और कैस मलिक अब्दुल रशीद सहाबी रसूल है। और खुशी मजीद इस बात पर है कि आपकी शादी जिस खातून से होती है वो कोई और नहीं सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, जंग के मौतों में 9 तलवारें जिनके हाथ में टूट गई, मस्जिद नबवी के गिर्द प्यारे मुस्तफा ये अक्कासी कर रहे थे कि अब अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में अलम गया, अब वो शहीद हो गए, अब जाफर तैयार के हाथ में अलम है, अब वो शहीद हो गए, अब जो अलम गया है अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में गया है और जंग उसी के हाथ पर फतह हो जाएगी, वो कोई और नहीं हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन हैबत से रूम वाले भी दहशत में थे, शाम वाले भी लफ्ज़ थे, लाखों की तादाद में चंद अफराद को लेकर मैदान रज़्म में हक़ को बातिल में उतरकर काफिरों को पीछे धकेलने वाले हजरत खालिद बिन वलीद, इनकी बहन से हजरत कैस मलिक अब्दुल रशीद ने शादी की और वो अपनी ज़ौजा के साथ अफगान आते हैं और उन्हीं की नस्ल से ताजुल शरिया इमाम रज़ा खान है। पता ये चला इनका सिलसिला नसब नानी की तरफ से खालिद बिन वलीद की बहन की तरफ जाती है और दादी की तरफ से अब्दुल मलिक कैस मलिक अब्दुल रशीद की तरफ, यानी नानी की तरफ से भी सहाबियत का खून है और दादी की तरफ से भी सहाबियत का खून है। तभी तो ताजुल शरिया का कलम उठता है तो खालिद बिन वलीद की तलवार की तरफ कलम चलता है, सहाबी रसूल कैस मलिक अब्दुल रशीद की तरफ तलवार चलती है। जहां हजारों कुफार और मुशरिकीन हो किसी की परवाह नहीं करते हैं, बस ये कहते हैं जिंदगी नबी के लिए है तो ये जिंदगी नबी के लिए और जाने के लिए नबी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह फतावा की दीन की समझ की दीगर किताबें भी गैर मुख्तलिफ अक़वाल से मुबर्रा और मुखल्ला नहीं, मगर फतावा रज़विया शरीफ आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक भी फतवा गैर मुख्तलिफ नहीं, एक भी फतवा मरजूह नहीं। और उसकी वजह यह है कि आप जब लिखते थे तो दाएं तरफ प्यारे मुस्तफा होते थे और बाएं तरफ रहनुमाई के लिए गौसे आज़म रज़ियल्लाहु माय ब्रो कंप्रीहेंड द रीज़न, दीन की समझ शरीयत आखिर ये चीजें दीगर, आलिम होना दैट इज अदर थिंग, फाजिल होना दैट इज अदर थिंग, मुफ्ती होना दैट इज अदर थिंग, हाफिज होना कारी होना दैट इज अदर इम्पोर्टेंट, बट कंप्रीहेंड द रीज़न दैट इज अदर इम्पोर्टेंट। दीन की समझ पर आज हमारी गुफ्तगू होगी। कुरान शरीफ हदीस शरीफ के अंदर आया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फिद्दीन, खैर का लफ्ज़ जो कसीरुल मफ़हूम वसीउल मफ़हूम और कसीर खूबियों के लिए हुआ। खैर अल्लाह जिसे खैर का इरादा फरमाता जिसके साथ उसे दीन का समझदार बना देता, फकीह फिद्दीन बना देता। ये लफ्ज़ हदीस शरीफ बुखारी शरीफ के अंदर है। If Allah wills good for someone, He makes him completely the religion. अल्लाह उसे दीन की फिक्र अता फरमाता है। अब दीन की फिक्र के अंदर है क्या? दीन की ताबीर इस्लाम से भी होती है, ईमान से भी होती है और एहसान से भी होती है। और ये तीनों लफ्ज़ को हावी है दीन की समझ।
इस्लाम को भी, ईमान को भी और एहसान को भी। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है तो आज सुने। लग्जरी लाइफ जीने वाला इंसान, वीआईपी। मक्का में सबसे स्टैंडर्ड फूड अगर किसी को प्रोवाइड होता था वो मुसअब बिन उमैर, और सबसे स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग अगर प्रोवाइड की जाती थी तो मुसअब बिन उमैर। और ये मैं नहीं बोल रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रअयतुहु बैन अबवैहि युग़ज़िवानिही बित्तआमी वश्शराब। सबसे स्टैंडर्ड ग़िज़ा और सबसे स्टैंडर्ड पानी मुसअब बिन उमैर के लिए। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम में इंटर करते हैं तो माँ बाप ने वार्निंग दी, बेटा जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं मिले, 1 इंच जमीन भी नहीं मिले, मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, सारी खुशियां दौलतें तुम्हारे लिए। बेटा का एक ही जवाब, ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं, नबी से अफजल कोई इंसान नहीं, और अल्लाह सबसे बेहतर माबूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। दौलत छीन ली, कपड़ा भी छीन लिया, सरमाया भी छीन लिया, स्टैंडर्ड ग़िज़ा और स्टैंडर्ड वाटर सब कुछ से मसलूब कर दिया गया। और यही मिसाल, उसके बावजूद दीन की तरफ, दीन से पलटे नहीं, दीन से फिरे नहीं। यही मिसाल मैं भारत में देखता हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह एक को लग्जरी लाइफ जीने वाले को कलमा पढ़ाया, जिसके बाप दादा के पास प्रॉपर्टी है, दौलत का अंबार है, लोग दान में लाखों रुपया दे रहे हैं, ऐसे बाप के बेटे को मुजाहिद मिल्लत ने कलमा पढ़ाया। और जब माँ बाप ने कहा बेटे दौलत है लेके आ जा, आँख पलट ले, दौलत ले, चल दीन तेरा ही दीन रख, लेकिन दौलत तो कम से कम ले ले, मेरे घर पे तो आजा, मुझे देख तो ले। उस बेटा का एक ही जवाब था, मुजाहिद मिल्लत से अफजल कोई नहीं है मेरे लिए, और ईमान से बढ़ के कोई दौलत हो सकती है मेरे लिए। उस शख्स का नाम है अल्लामा आशिकुर रहमान रहमतुल्लाह, पंडित के बेटे कलमा पढ़ाया है हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मुफ्ती आली मुस्तफा अली रहमा अमजदिया वाले वाला सोच के एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि कलमा पढ़ाना तो कमाल है, लेकिन कलमा पढ़ा के इतना बड़ा अल्लामा बनाना, इतना बड़ा मुफ्ती बनाना कि इराक में भी जाकर सद्दाम हुसैन की मौजूदगी में बगदाद यूनिवर्सिटी का मेंबरशिप हासिल करना, और अरबी में हो तो अरबी में, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में, संस्कृत में हो तो संस्कृत में, 7 जुबानों में इश्क़ मुस्तफा पर तकरीर करना, ये अल्लामा आशिकुर रहमान है जो मुजाहिद मिल्लत की जिंदा करामत। दीन की समझ अल्लाह ने अल्लामा आशिकुर रहमान को अता फरमा दी, दीन की समझ। इसीलिए वो पलटने उलटने को तैयार है। ला ताअत लिमखलूक़िन फी मासियतिल्लाह, इस पर शिद्दत के साथ उनका अमल था कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो तो वहाँ किसी की फरमाबरदारी नहीं देखी जाएगी। ये अल्लामा आशिकुर रहमान। एक आवाज आई थी, हज करने जब जा रहे थे तो पासपोर्ट पे लिखना था आशिकुर रहमान बिन बाप, और बाप काफिर। वालिद का नाम क्या? ऑफिसर पूछ रहा। अल्लामा आशिकुर रहमान कहते ना, हज के पासपोर्ट पर मैं अपने नाम के साथ काफिर बाप का नाम लिखना पसंद नहीं करता। ला ताअत लिमखलूक़िन फी मासियतिल्लाह, रिश्ता है ही, क्योंकि ईमान नहीं तो बाप, ईमान नहीं तो माँ, ईमान नहीं तो भाई, ईमान नहीं तो भाई। और यही मुसअब बिन उमैर, जंगे बदर में उनका एक भाई गिरफ्तार हो गया। मुसअब बिन उमैर सहाबी से कहते हैं कि रस्सी अच्छे से बांधना, अच्छा फिदिया मिलेगा, इसकी माँ बहुत मालदार है। जिसके हाथ में रस्सी बांधी जा रही है, उसने कहा भाई आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका सगा भाई। ना, तू कहाँ से सगा भाई?
सगा भाई वो है जो तेरे हाथ में इस वक्त रस्सी बांधा। अगर तू सगा भाई होगा तो नबी को कत्ल करने नहीं आता। मेरा सगा भाई वो है जो रस्सी बांध रहा है तेरे हाथ। मुसाब बिन उमैर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लामा आशिकुर रहमान, अगर मेरा बाप ईमान वाला नहीं तो बाप ऑफिसर बोलना बाप का नाम लिखिए। आशिकुर रहमान करे बगैर बाप के नाम के हज करने जाऊंगा। बाप का नाम नहीं आना चाहिए। ऑफिसर ने कहा बाप का नाम जरूरी आपको देना पड़ेगा। वाह मेरे मुजाहिद मिल्लत आवाज देते हैं ऑफिसर सुनो, आशिकुर रहमान के बाप की जगह हबीबुर रहमान। आशिकुर रहमान बिन हबीबुर रहमान। क्या है शिवानी साहब कहते हैं हकीकत कोई जवाब। दीन की समझ अल्लामा आशिकुर रहमान। मुसाब बिन उमैर को सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना से भेज रहे दीन की समझ बता रहा। तो तीन बातें फरमाई, अन युक़रिअहुमुल कुरआन व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। उन्हें तीन चीजें सिखाना, कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना और दीन समझाना। सवाल पैदा होता है कुरान में तो सब कुछ है। Everything including holy Quran. Allah said, "Ma farratna fil kitabi min shay, nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay." Ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha। इस किताब को क्या हो गया है, छोटी चीज को छोड़ती ना बड़ी चीज को छोड़ती, हर चीज का रोशन बयान है। फिर भी नबी कह रहे हैं युक़रिअहुमुल कुरान व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम। जब कुरान पढ़ाना हो जाए तो इस्लाम सिखाना। गौर कीजिएगा लफ्ज़ कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना, क्योंकि नबी जानते थे हर कुरान पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता। मिस्टर जान दीजिए कुरान डोनाल्ड ट्रंप कैन रीड होली कुरान, नेतन्याहू कैन रीड होली कुरान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कैन रीड होली कुरान, ऑल कुफार मुशरिकीन कैन रीड होली कुरान आफ्टर लॉर्ड। बट इस्लाम चीजें दिगर अदर डिपार्टमेंट। इसलिए नबी ने फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल इस्लाम, उन्हें इस्लाम सिखाना। अब जब कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना हो गया ना, कारी भी और मुसलमान भी, मगर नहीं, नबी ने फरमाया वयुफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन की समझ, दीन समझाना, दीन समझा। अब दीन समझाना क्या रह गया? कुरान के अलावा तो हो नहीं सकता, हदीस के अलावा तो हो नहीं सकता, फिर दीन समझाना क्या? यही चीज कुरान शरीफ और हदीस शरीफ में हर चीज का वाज़ेह बयान नहीं है। वो इजमाल है, शॉर्ट, स्वीट, खैरुल कलाम मा वल्ला गल्ला, फसीहो बली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देख ले, हर चीज का डिक्लेरेशन निकलेगा, एक चीज को दूसरी चीज पर तैयार करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन का यही हाल है, लीबिया, तुनिस, जज़ाइर, मगरिब, मौरितानिया, चिबूती का यही हाल है। बस कुरान शरीफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है, मुस्लिमों का संविधान है, हर चीज का बयान है, इजमाल है। निकालना कैसे होगा, बस ये समझाना, निकालना कैसे होगा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शराब पिया एक शख्स ने, कितनी सजा दी जाए, कितने कोड़े लगाए जाए, कुरान शरीफ में वाज़ेह नहीं। हजरत अली दीन की समझ पेश करते कि अगर शरीबा सकर वहीदा सकरा हादा हदा वहीदा सकरा हदा वहीदा हदा। नशे शराब पिएगा, नशे में आएगा, नशे में आएगा तो इफ्तिरा करेगा, और इफ्तिरा की सजा 80 कोड़े मारेगा। ये दीन की समझ। मुसाब बिन उमैर से प्यारे मुस्तफा ने फरमाया कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना और दीन समझाना। ये दीन समझाना क्या है, इस पे गौर किया तो ये समझ में आया कि प्यारे मुस्तफा को मक्के वाले भगा रहे थे, अबू जहल कत्ल करने का प्लान, उतबा शीबा कत्ल करने की घात में सब लोग भगा रहे थे प्यारे मुस्तफा को, मगर मदीने वाले शाहराहे आमा पर आकर झाड़ियों पे चढ़, छतों पे चढ़ के
नबी का इंतजार कर रहे हैं। रास्ता मक्का जो मदीने तक आता है, उधर खड़े होकर सबने आंखें बिछा लिया है, दिल को बिछा लिया है। या रसूल अल्लाह तलअल बद्रु अलैना मिन सरियातिल वदाई वजब अश्शुरु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये नबी की ताज़ीम करना रास्ते पे निकल के ना कुरान में आया था, ना हदीस में आया था, ना इस्लाम में आया था। बात समझ में आ गई। कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना, दीन समझाना जब जारी आई मुस्तफा की और कुरान में वाज़ेह न मिले तो याद रखना कानून मुस्तफा को, ज़ाब्ता इस्लाम को, ज़ाब्ता शरीयत को ये सब कुछ चला जाए। मोहब्बत मुस्तफा नहीं जानी चाहिए, अज़मत मुस्तफा नहीं जानी चाहिए, शौकत मुस्तफा नहीं जानी चाहिए, शान मुस्तफा नहीं जानी चाहिए। इसलिए मक्का वाले निकाल रहे थे और मदीने वाले शाहजहां पे इस्तेमाल कर रहे थे। पता चला हर भाई मुसलमान नहीं हो सकता और हर मुसलमान दीन की समझ वाला आशिक मुस्तफा नहीं हो सकता। दीन की समझ क्या है? आप लोग, हम लोग ये तकलीफ जो हो रही है ना, आदि एक साहब रूम में आए थे, बोले आप इससे पहले जियाउल इस्लाम की दस्तारबंदी में आए थे ना, बहुत अच्छी तकलीफ की, आज कुछ नया कीजिए। और यही लोग होते तो कल होके कहते बहुत अच्छी तकलीफ हुई, बेकार। जिसने ये बोला बहुत अच्छी तकलीफ हुई, बेकार। जलसे का वजूद है, यूटिलाइज इन योर पर्सनल लाइफ, save in your mind, use by hands, by eye, by tongue, by food। हम उसको यूज में लाए, अमल में लाए। दीन की समझ क्या है? इमाम शाफी ने एक नौजवान को तिजारत करते हुए जाते हैं, नौजवान तुम उलमा की मजलिस में बैठा करो, क्योंकि तुम्हारी पेशानी पर इल्म फज़ल का नूर चमक रहा है। ये इसको देखना, ये दीन की समझ, इसको देखना दीन की समझ। आवाज आ रही है शिवानी साहब आपको मोबाइल पर? इधर पेशानी पर इल्म फज़ल का नूर चमक रहा, इस नूर को देखना दीन की समझ। और उस नौजवान ने तिजारत छोड़ दी, उलमा की मजलिस में बैठा। दुनिया उस नौजवान को इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से याद है। क्या बात है? 12 लाख नियम लिखे उन्होंने दीन को समझ कर, 12 लाख रूल्स बनाए उन्होंने, रूल्स 12 लाख। अब ये दीन की समझ, 12 लाख रूल्स। हम लोगों को कितने लाख मालूम है? और कब लिखी है इमाम आज़म? 1300 साल पहले 12 लाख रूल्स। कोलकाता में बिजनेसमैन कारोबार अपडेट करते, डेवलप करते, प्रोग्रेस करते। बेटा ने अगर 1 करोड़ की दुकान बनाई है तो पोता उसे 10 करोड़ पर ले जाने का प्लान है। मगर बाप ने अगर 10 मसले याद किया तो बेटा 100 याद करेगा, ये प्लान। और फिर तमन्ना है कि दीन ऊपर बढ़े, दीन गालिब आए, मुसलमान हैरान परेशान, ये आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करना चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल माय ब्रो? आपने जिस शय पे मेहनत की, बुखारी की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा का लफ्ज़ आया। ये युसीबुहा का लफ्ज़ बता रहा है कि दुकान के लिए मेहनत करेंगे तो दुकान तरक्की करेगी, गाड़ी के लिए मेहनत करेंगे, गाड़ी तरक्की, गाड़ी तरक्की करेगी। आपकी नियत है शादी करके बच्चा पैदा करना, युसीबुहा, लेकिन ये नियत होती खालिद बिन वलीद पैदा करना तो युसीबुहा, ये नियत होती ताबी शरीया पैदा करना तो युसीबुहा। दीन की समझ इन्नमा अमालु बिन्नियात का लफ्ज़ आया। क्या ये हकीकत नहीं कि जो जिस शय पे मेहनत करता है वो शय तरक्की करती है? अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने बहुत पहले एक बात कही थी कि इंसान तरक्की नहीं किया, इंसान ने जिस चीज पे मेहनत की है वो चीज तरक्की की। लोहे पे मेहनत किया तो लोहा आसमान में उड़ने लगा, लकड़ी पे मेहनत किया तो कश्ती बन के पानी में तैरने लगे,
कपड़े पे मेहनत किया है तो बड़े बड़े मील वजूद में आ चुके हैं। जिस शय पे इंसान मेहनत किया वो शय तरक्की कर गई है। इंसानियत आज भी वही बल्कि सिसक रही है, दम तोड़ रही है, पीछे की तरफ जा रही है, पीछे हो रही मुताखिरीन होने जा रही है। तौहीद और रिसालत के शहरियों, दीन की समझ इमाम शाफी ने देखा इल्म फज़ल का नूर चमक रहा। उलमा की वजह उलमा इमाम शाफी के एक मशवरा में नुअमान जो साबित का बेटा है, साबित का बेटा नुअमान इमाम शाफी के एक मशवरा में उन्हें इमाम आज़म अबू हनीफा बना। एक मशवरा क्या आपको मौलाना अबुल कलाम साहब, मुफ्ती दिलदार साहब, अल्लामा मोहम्मद मिसबाही साहब, दीगर उलमा एक कॉल कटा मशवरा नहीं देते इस बच्चे को मदरसे में डालने, ये बच्चा पढ़ने में तेज, ये बच्ची को मदरसे में डालने, ये मशवरा नहीं देते। उस एक मशवरा ने इमाम आज़म को इमाम आज़म बनाया, दीन की समझ। और आगे चले उमर फारूक आज़म एक खातून से पूछते हैं जब बैतुल मक़दिस को फतह करके लौटे, खातून मैं बेअमीरिल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म के बारे में आपकी क्या राय है? एक खातून से पूछते हैं, कौन? उमर फारूक, वो खुद ही अमीरुल मोमिनीन था, उनको पता नहीं था। बोले बहुत बुरा है। तो खातून क्या बोले? बहुत बुरा है। बोले अल्लाह रहम करे तुझ पर। क्यों? बोले जब से वो अमीरुल मोमिनीन बना है बैतुल माल से कौड़ी भी नहीं दिया इस बुढ़िया को, इसलिए वो बुरा, वो अच्छा नहीं है। उमर फारूक आज़म फरमाते हैं उन्हें क्या खबर कि आप इस हालत में, अब दीन की समझ उन्हें क्या खबर कि आप इस हालत में। तो बुढ़िया कहते हैं उसको अमीरुल मोमिनीन बनने का हक ही नहीं है जो पब्लिक की खबर करता है। ये दीन की समझ, और ये मैं नहीं बोलता, उमर फारूक आज़म बोल रहे हैं कि ये बुढ़िया उमर फारूक आज़म से ज्यादा फकीर है, उमर फारूक आज़म से ज्यादा समझदार है। ये उमर फारूक आज़म का जुमला है कि ये उमर से ज्यादा फकीर है, फकीर। यकीनन वो जुमला कितना परफेक्ट है। उसको अमीर बनने का हक नहीं जो पब्लिक की खबर नहीं बनता। अब इस जुमले को मौजूदा तमाम अमीरों के ऊपर फिट करके देखें, प्रेसिडेंट के ऊपर फिट करके देखें, जो लाखों का मर्डर करके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठता है, उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि वो किसी बुनिया की खबर रखेगा, वो किसी इंसान की खबर रखेगा? वो तो जमीन और आसमान की निस्बत, वो आसमान थे, ये जमीन भी ये काबिल नहीं, बल्कि इसके पत्थर उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, हैवानियत की दहलीज को क्रॉस करके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने वाला, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि बुढ़िया की खबर रखे? दीन की समझ देखने का वो खातून क्या बोलती है? अमीर बनने का हक नहीं है जो पब्लिक की खबर नहीं बनता है। और आगे यही उमर फारूक आज़म दीन की समझ बता रहा है। उमर फारूक आज़म तकरीर कर रहे तो लोगों देन माल बहुत ज्यादा रख रहे हो, कम कम रखो, 600 दिरहम 700 दिरहम 1000 दिरहम बहुत ज्यादा रख रहा, कम करो। ये कौन ऐलान कर रहा है? उमर फारूक आज़म। बाहर जब निकले मुसल्ले से एक खातून ने पकड़ लिया, हजरत कुरान शरीफ में आया वातीतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, अगर औरत को मालिक कसीर महर में दे चुके हैं तो वापस मालिक कसीर से उस और वो औरत वो सहाबी इसकी दलाल करती है कि अल्लाह किंतारा बोल रहा, और किंतारा कहते हैं मालिक कसीर, और मालिक कसीर में 1000 दिरहम भी दाखिल है, 1 लाख दिरहम भी दाखिल है, 1 करोड़ भी दिरहम दाखिल है। अल्लाह ताला ज्यादा बोल रहा है और आप नीचे कर रहे हो। ये जुमला सुन के उमर फारूक आज़म कहते हैं अल्लाहुम्मा कुल्लु अहदिन अफ़क़हु मिन उमर, ए अल्लाह हर शख्स उमर से ज्यादा समझदार। दीन की समझ, दीन की समझ देखो। उमर फारूक आज़म फौरन रुजू किया अपने जुमला, वापस गए मिंबर पर और कहा मैंने कहा था कम महर रखो, ज्यादा महर रखो, ज्यादा जुमला रुजू किया। ये दीन की समझ देखो, दीन की समझ क्या? सही मुसलमान
नमाजी हाजी होना और दीन की समझ होना और क्या कलकत्ता में ऐसे लोग नहीं है जो चंद सालों के बाद वो नफली हज करने के लिए जाते हैं, हर साल उम्रा करने जाते हैं। मुंबई से एक फ्लाइट चलती है जो डायरेक्ट मदीना शरीफ जाती है। जुमा की नमाज के लिए लोग जाते हैं भाई, और जुमा की नमाज पढ़ के वापस आते हैं। मगर दीन की समझ क्या है? अब्दुल्ला बिन मुबारक जा रहे हैं दूसरी बार नफली हज करने। एक खातून पकड़ ली, हजरत बहुत गरीब हूँ, खाने पीने के वास्ते हैं, बच्चे ज्यादा है और मैं नबी की बेटी हूँ, बोल नहीं सकती किसी। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि ठीक है, मैं हज करने नहीं जाऊंगा, ये 500 दिरहम आपके हवा, 500 दिरहम आपके हवा। वो पैसा दे दिया, वो खातून गई, हज का मौसम खत्म हो गया। अब्दुल्ला बिन मुबारक हाजियों से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हज मुबारक हो आपका। सामने वाला हाजी बोल रहा अब्दुल्ला बिन मुबारक से, आपको भी हज मुबारक हो, आपको भी हज मुबारक हो। एक जगह ऐसी रस्मत बोल दिया होगा, दूसरी जगह फिर बोल रहा आपको भी हज मुबारक, तीसरी जगह फिर किसी ने हाजी कहा आपको हज मुबारक। उन्होंने सवाल किया भाई मैंने हज किया कहाँ? क्या बात, मैंने आपको रंगे जमा करते हुए देखा, सफा मरवा की सही करते हुए देखा, हतीम पर देखा है आपको, मैंने गिलाफे काबा को छूते हुए देखा, गुंबद खजरा के साए में, गुंबद खजरा के तवाफ, गुंबद खजरा के गिर्द हमने देखा, जालियों को छूते हुए हमने देखा। तब अब्दुल्ला बिन मुबारक हैरत ज़दा होकर सोते हैं, ख्वाब में प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा, रब कदीर ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा किया, अब क़यामत तक वो तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा। जो इंसान हर साल हज करने जाता है ये इस्लाम तो होता है, मगर जो हज नफली हज का पैसा गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया उसे अब्दुल्ला बिन मुबारक कहा जाता है। दीन की समझ इसको कहते हैं, ये दीन की समझ। हर साल उम्रा करने जाना इस्लाम की समझ, दीन की समझ। क्योंकि जो इंसान खाने के लिए मर रहा है उसे खाना देना फर्ज है, और ये हज करने जो जा रहा है वो नफल है, और नफल और फर्ज में कौन बड़ा होता है? फर्ज। दीन की समझ। अब और नीचे आता है हजरत अली, शियाओं ने इस्तिगलाल किया हजरत अली से। जंग के मौके पर हजरत अली और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने हकम मुतअय्यन किया, आप लोग जो फैसला कर लेंगे हम मान। हकम मुतअय्यन हो दोनों तरफ से एक हकम मुतअय्यन। अब वो हकम जब मुतअय्यन कर लिए हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली की, तो एक जमात ने ये कहा हजरत अली आप कौन होते हैं हकम मुतअय्यन करने वाले? कुरान शरीफ में आया है हुक्म इल्ला लिल्लाह, हाकिम सिर्फ अल्लाह है, हुक्म अल्लाह ही का चलेगा, आपने कैसे मुतय्यन कर लिया? मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, एक जमात ने कहा। अब देखिए वो कीजिए, जमात दलील कुरान से ले रही है, जिन हुक्म इल्ला लिल्लाह, कुरान की आयत का कोई इनकार नहीं कर सकता। इस आयत वो जमात हजरत अली की बगावत कर रही, हजरत अली से कह रही है मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, वो जमात मान रही मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि कुरान में आया है हुक्म इल्ला लिल्लाह। अब दीन की समझ हजरत अली के अंदर देखे, वो फरमाते हैं बात तो सही है, मकसद बात तो सही है, मकसद बात, क्योंकि उनका मकसद था सहाबा लड़ते रहे, कटते रहे, इख्तिलाफ बाकी रहे, और ये यहूदियों का प्लान था। जो जमात हजरत अली की बगावत करती है इस आयत से हुक्म इल्ला लिल्लाह पेश करके, उसी जमात को शिया कहा जाता है, जिसके ब्रांचेज में बोरा है, राफजिया है, बेशुमार निहत्तर फिरके राफजियों के अंदर है। मेरे भाई उनकी दलील कुरान की आयत थी, मगर हजरत अली ने कहा कि बात सही है, मकसद बातिल है, ये जमात है कुरान की दलील तो देती है मगर नीयत बातिल है, इसीलिए वसीम रज़वी पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात है, इन हुक्म इल्ला लिल्लाह पढ़ती भी है, अमल भी करती है ये अहले सुन्नत व जमात, और साथ में सहाबा के बारे में ये अकीदा भी रखती है। क्या करें जिसमें हिमायत का हो जाते रहा, शेर को खतरे में लहला रही,
दीन की समझ दे। कुरान की आयत पेश की उसने, हुक्म अल्लाह का चलेगा, मगर समझ नहीं थी। हजरत अली समझ बता रहा है कि बात तो सही है, नीयत बात, मकसद बात है। अच्छा दिमाग में ये रोक के रखिए, मैंने क्या कहा, बात सही है, मकसद बात। मुंबई में जैद इमाम ने एक जुमला कहा, कुरान और हदीस का मानने वाला सिर्फ मुसलमान नहीं होते, फिक़्ह को मानता। ये फतवा गया मुफ्ती आजम हिंद की बारी। हजरत जैद बोल रहा है, इमाम है मस्जिद का मुंबई में, सिर्फ कुरान और हदीस का मानने वाला मुसलमान नहीं, फिक़्ह को मानना पड़ेगा। अब दीन की समझ मुफ्ती आजम हिंद में वो फरमाते हैं, मकसद तो सही है, बात गलत। हजरत अली ने क्या कहा था, बात सही है, मकसद बात। मुफ्ती आजम फरमाते हैं, बात गलत, मकसद सही। क्योंकि मकसद क्या था, कुरान और हदीस समझेगा तो उलमा, और उलमा ने समझाया है फिक़्ह में। उसके लिए रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार, फतावा रज़विया, हिंदिया, विक़ाया, दिराया, गुरर, शक्कन, दक़ाइक़, ये सब समझना पड़ेगा, तब दीन समझ में आएगा। लेकिन चूंकि ये सब बाद में बने, एक जमाना था कि सिर्फ कुरान और हदीस, इसलिए बात गलत है, मकसद सही है। ये दीन की समझ, और दीन की समझ अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें अता फरमाता, उन्हें मुफ्ती आज़म हिंद कहा। और नीचे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को हैरत होगी, यहाँ पर एक शख्स ऐसे मौजूद है जिन्होंने मुफ्ती आज़म हिंद को सिर्फ देखा नहीं, खिदमत भी की, खाना भी खिलाया, प्लेट भी धुला, कपड़े भी धुला। और उसे कलकत्ता के सुन्नी उलमा हाजी कासिम के नाम से याद किया। क्या मौजूद है मुफ्ती आज़म हिंद शहर से। अल्लाह तबारक व तआला इन आँखों को सलामत रखे। मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद को मैंने गुजरात जामनगर में देखा, शिवाजी साहब, इतना कट्टर टीटीएस होता है ना, तो सीधे वो मर्डर करने के लिए तैयार होता है, सीधे मर्डर करने के लिए तैयार होता है। मुरीद का जब क्या हाल है तो खलीफा का क्या हाल है। मुफ्ती आज़म हिंद दीन की समझ, मुफ्ती आज़म हिंद की समझ देख लिया। अब आइए ताजुश शरिया की दीनी समझ, दीन की समझ ताजुश शरिया। ताजुश शरिया की किताब का नाम है फतावा ताजुश शरिया। उसमें उन्होंने ये लिखा, मुजव्विज़ीने सजदे तहिय्यत, इन हजरात से खता ऐसा हो गया ना कि उन्होंने दानिश्ता हक को छोड़ा और बातिल को अपनाया। अब दीन की समझ दे। हुजूर ताजुश शरिया से पूछा गया, ताज़ीमन सजदा करना कैसा है? ताज़ीमन सजदा करना, इबादत अल्लाह की सजदा, गैरुल्लाह को सजदा करना इबादत के एतबार से शिर्क। सूरज, चांद, सितारे, कहकशां, दरख्त, चूहा, छछूंदर, कीड़े मकोड़े, पीपल, नीम, आम, बबूल, कांटे, झाड़, एक नचनिया, इंटरनेशनल वेश्या, किसी की भी पूजा करने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लोग मुशरिक। लेकिन इबादत की नहीं सजदा हो, ताज़ीमन सजदा हो तो अपने पीर साहब के सामने सीधा झुक जाते हैं। ताज़ीमन सजदा हो तो कुछ उलमा ने जायज़, कुछ वलियों ने जायज़। अब वो कुछ वलियों ने जो जायज़ का है ना, उनका नाम लेके पूछा गया ताजुश शरिया। अब सबसे दीन की समझ दे। अगर आप कहते हैं हराम है तो इसका मतलब यह है कि वो वली हराम काम का हुक्म देंगे। अगर आप कहते हैं कि हलाल है तो फतावा रज़विया की मुखालफत, आला हज़रत की मुखालफत, इमाम आज़म की मुखालफत, अजिल्ला उलमा अइम्मा मुजतहिदीन की मुखालफत, शाज़ का लफ्ज़ आता है, अश-शाज़ कल मादूम हमारे उलमा जानते हैं। शाज़ मुफ्ती और उलमा ने कहा जायज़, और उनका नाम लेकर ताजुश शरिया से पूछा गया तो ताजुश शरिया ने एक तरफ महबूब इलाही जैसे मुजव्विज़ीने सजदे तहिय्यत के दामन को तार होने से बचाया, तो दूसरी तरफ इमाम आज़म के मसलक पर आँच नहीं आने दिया और एक ऐसा जुमला लिखा कि इन हज़रात से इस मसला में खता ऐसा हो गया, और खता जब मुज्तहिद की तरफ मंसूब
वो तो उसकी 6 किस्में होती है। मुज्तहिद चूंकि मुज्तहिद फिल मुतलक, मुज्तहिद फिल मज़ाहिब, मुज्तहिद फिल मसाहिब, असहाबे तखरीर, असहाबे तरजीह, असहाबे तमयीज और मुज्तहिद की 6 किस्मों के बारे में ये ज़ाब्ता आया है। वल मुज्तहिद कद युख्ती व कद युसीब, इज़ा खता फलहु अज्रुन वाहिद व इज़ा असाबा फलहु अजरान। मुज्तहिद कभी खता करता है और कभी सही नतीजे पर पहुंचता है। अगर सही नतीजे पर पहुंच जाए तो मुज्तहिद को 2 सवाब मिलेगा और अगर गलत नतीजे पर पहुंचे तो 1 सवाब मिलेगा। वह शरीयत का कलम उन्होंने खता का लफ्ज इस्तेमाल करके मुज्तहिद के इज्तिहाद को खता इज्तिहादी पे महमूल किया और दुनिया को आवाज दे दिया, ऐ जाहिलों, ऐ गुमराहों, ऐ गलत लोगों, ऐ आवाम जो उलमा पर उंगली उठाती हो, दीन समझ नहीं है। अगर वो उलमा जायज के जवाब के कायल है तो ये खता इज्तिहादी है और उन्हें गलत न समझना, क्योंकि खता इज्तिहादी पे अल्लाह सवाब देता है। जब अल्लाह सवाब देता है तो हम कौन होते हैं उन्हें बुरा भला कहने वाले। ये ताजुब शरीयत है। ऐसा फतवा लिखा कि उन हज़रात की बेलायत पे आँच न आने दिया और दूसरी तरफ मसला के आला हज़रत को भी बचा लिया। दीन की समझ, क्योंकि ये कहा कि खता ऐसा होता है और खता जब मुज्तहिद की तरफ मंसूब हो तो गुनाह नहीं होता। अच्छा, कुछ लोगों ने ये समझा कि महबूब इलाही को ताजुब शरीयत ने खतावार कह दिया और खूब वावेला मचाया सूरत में, पुणे में, मुंबई में। ताजुब शरीयत गलत है, ताजुब शरीयत गलत है, ताजुब शरीयत गलत है, महबूब इलाही की शान में तौहीन कर दी। पुणे के जमात वज़ाइफ मुस्तफ़ा के तहत होने वाले प्रोग्राम में उनसे कहा गया, इसका जवाब दो तो मैंने बताया भाई मसला ये है, उन्होंने महबूब इलाही को खतावार नहीं लिखा बल्कि एक सवाबवार लिखा है, क्योंकि मुज्तहिद बना खता इज्तिहादी की तरफ। दीन की समझ अल्लाह ने ताजुब शरीयत को कैसे अता फरमाई थी। और आगे बरेली शरीफ का सेमिनार हो रहा है। सेमिनार में अल्लामा आशिकुर रहमान वो याद नहीं जो देखो हुजूर मुहद्दिस से कबीर करो, हुजूर मुहद्दिस से कबीर थे नाचीज भी, अपने सर की आंखों से देखी बात बता रहा हूँ। जामियातुल रज़ा के हॉल में प्रोग्राम चल रहा था। हुजूर ताजुब शरीयत तशरीफ ला के अपने मखसूस हुजरे में बैठे हैं। मौलाना आशिक कश्मीरी भी है। हुजूर मुहद्दिस से कबीर जब अंदर तशरीफ ले गए तो पीछे पीछे ये खादिम भी चल पड़े। तो देखता क्या है कि मौलाना आशिक कश्मीरी ने कहा अल्लामा साहब आए हैं। ये जुमला सुन के ताजुब शरीयत खड़े खड़े। अल्लामा साहब करीब एक बात बता दूं कि ताजुब शरीयत अल्लामा साहब की दस्तबसी करते हैं और अल्लामा साहब ताजुब शरीयत की दस्तबसी करते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ छूते। मैंने अदब बुजुर्गों का अपने शेख हुजूर मुहद्दिस से कबीर से सीखा। ताजुब शरीयत और ताजुब शरीयत असदद मियां की भी दस्तबसी करते हैं। अल्लामा साहब हुजूर मुहद्दिस से कबीर असदद मियां की भी दस्तबसी करते हैं। वजह क्या जानते हैं? उनकी रगों में आला हजरत का खून है और मुहद्दिस कबीर ने देखा है आला हजरत के खून में खालिद बिन वलीद की बहन का खून है, कैस मलिक अब्दुल रशीद साहब ये रसूल का खून। इसलिए लोगों ने कुछ वावेला भी मचाया, अल्लामा को छोड़ो, अल्लामा को छोड़ो, अल्लामा को छोड़ो। तो लोगों ने वावेला मचाया, मगर ताजुब शरीयत को पता था कि हम नशीब बनाना जाहिल को बनाने से बेहतर है आलिम को बनाना। इसलिए वो अल्लामा को कभी नहीं छोड़े, ताजुब शरीयत अल्लामा को कभी नहीं छोड़े। और इतना ब्लाइंड ताजुब शरीयत हुजूर मुहद्दिस कबीर पर कि कोई भी मसला आता तो कहते थे कि अल्लामा से पूछो और अल्लामा को ले लीजिए। हुजूर मुहद्दिस कबीर जाके सर्वे करके आते थे और हुजूर मुहद्दिस कबीर कह देते थे ये मैंने देख लिया ऐसा है, तो जैसा मुहद्दिस कबीर फरमाते थे ताजुब शरीयत। बल्कि पोरबंदर की बात है, किसी ने कहा चश्मा पहन के नमाज पढ़ना जायज है कि ना जायज? किनसे पूछा? ताजुब शरीयत। अब देखे दीन की समझ, तो वो फरमाते हैं मैंने नहीं पढ़ा,
अल्लामा को पढ़ते हुए देखा है, इसका मतलब जायज है। इस जुमला को शिवानी साहब और उलमाए किराम समझ रहे हैं, आप लोग को बाद में समझ में आएगा। दलील मैंने नहीं पढ़ा, अल्लामा को पढ़ते हुए देखा, इसका मतलब जायज है। यही से ये बात साबित हो गई कि हमने नहीं पढ़ा, गौसे आज़म को करते हुए देखा जायज है। हमने नहीं पढ़ा मगर इमाम आज़म को ताज़ीम करते हुए देखा जायज है। हमने नहीं पढ़ा मगर सहाबा को अंगूठा छूते हुए देखा जायज है। हमने नहीं पढ़ा मगर बिलाल हबशी को गुंबद खज़रा के मकी मुस्तफा की तरफ चेहरा करके अज़ान देते हुए देखा। इसका मतलब ये है काबे का काबा मुस्तफा है, काबे का काबा मुस्तफा है, काबे का काबा मुस्तफा है। हमने तो नहीं पढ़ा मगर बिलाल हबशी को काबा की छत मुस्तफा की तरफ चेहरा करते हुए नमाज अज़ान देते थे। ताबिश शरीया दीन की समझ मौजूद याद रखिएगा। कंप्रीहेंड द रिलीजन एंड ताबिश शरीया। मैंने नहीं पढ़ा, अल्लामा को पढ़ते हुए देखा, इसका मतलब। अच्छा, ताजीम की एक और बात बता, ये खुद अल्लामा साहब अहमदाबाद में बयान कर रहे थे चहल्लुम के प्रोग्राम में, ताजुल शरीया अली रहमत के चहल्लुम के प्रोग्राम में। बोले कि अमेरिका के थे, हुजूर मौलवी से कभी भी ताजुल शरीया अली रहमत लगे के बेड पे जब सामान आता है तो खुद हुजूर मौलवी से कभी इतने ज़ईफ हो गए कि सामान को घसीट के पकड़ते रहते, घसीट के खींचते रहते। मैंने एक दिन कहा कि हज़रत खादिम रख लीजिए, बोले मैं खुद खादिम हूँ, खुद खादिम हूँ। अमेरिका के बैंक पर अपना सामान घसीट के पकड़ा, अपना सामान एक जगह रखा, उसके बाद ताजुल शरीया की अटैची को ताजुल शरीया ने फरमाया क्या कर रहे हैं? हुजूर मौलवी से कभी सोचे कि इतना जोर से कभी ताजुल शरीया अली रहमत नहीं हुई। हुजूर सामान उतार रहा, नहीं मैं अपना सामान खुद उतारूंगा, नहीं हुजूर मैं आपका सामान उतारूंगा। हुजूर मौलवी से कभी सामान हुजूर ताजुल शरीया ने फरमाया इसका मतलब ये है आइंदा आपके साथ सफर नहीं करूंगा मैं। कौन फरमा रही है? ताजुल शरीया। जवाब दे, दीन की समझ, दीन की समझ। हुजूर मौलवी से कभी कहे, वो फरमाते हुजूर आप कब मेरे साथ सफर करते हैं? मैं आपके साथ सफर करता हूं। आमीन आमीन। दीन की समझ चाहिए, दीन की समझ। हुजूर मुहद्दिस से कबीर ने बयान किया ताजुल शरीया अली रहमत के हवाले से, जब ये जवान मुफ्ती आज़म हिंद भी हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमत ने एक किताब पे तकरीज लिखी और किताब थी बनारस के किसी राइटर, वो राइटर नन मुस्लिम, एक वो राइटर नन मुस्लिम जो नबी की सीरत में किताब लिख रहा है और नबी को नूर अला नूर, नूर मुबीन लिख रहा है। और ये एक इंटरनेशनल वेश्या है जो नबी की तौहीन करती है, नबी की तौहीन। मेरे भाई ये याद रखिएगा, गिरगिट को मारना सवाब है और मेंढक को नहीं मारना चाहिए, बचाना सवाब। अच्छा, गिरगिट पानी में मर जाए तो पानी ना पार, मेंढक हजरत मेंढक मर जाए तो मारना ना, और यूं भी घूमता फिरता रहे तभी ना पानी होता। एक चुल्लू पानी में मेंढक आके चला जाए पानी पाक, लेकिन गिरगिट आए तो कराहत से पानी नहीं। गिरगिट को मारना सवाब, मेंढक को बचाना सवाब। गिरगिट तेरी किस्मत में मौत, मेंढक तेरी किस्मत में हयात। तो मेंढक ने जवाब दिया, मोहब्बत इब्राहिम ने मुझे मरने नहीं। और गिरगिट ने कहा, अदावत इब्राहिम ने मुझे जीने नहीं दी। वो पानी डालते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने जा रहा था ना मेंढक, और गिरगिट फूंक मार के जलाने लगा। होने जाने वाला कुछ नहीं, मरबूदा खबीसा फाहिशा के बोलने से शान मुस्तफा पे फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि कुरान ने कहा वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, दिन बदी शान भी बढ़ जाएगी, शौकत भी बढ़ जाएगी, अजमत भी, रिफत भी, औलाद भी, इल्म भी, हर मामले में रब इजाफा ही फरमाएगा। हाँ, जो नबी को घटाने की कोशिश करेगा वो घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, और इतना घटेगा कि नामो निशान मिट जाएगा। और यही से गुलाम अली अज़हरी ये भी बता देना चाहता है कि आदावत इब्राहिम की वजह से जब गिर को मारना सवाब का काम है, तो आदावत मुस्तफा की वजह से फाहिशा को मारना बदल जाए आदम सवाब का काम है। मेरे भाई, मन सब्बा नबियोना फक्तुरू, इसलिए मोहब्बत, दीन की समझ याद रखिएगा, दीन की समझ लाना, दीन की समझ। हुजूर ताज शरीयत जवान हुजूर मोदी से कबीर फरमाते हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत कलकत्ता ही के प्रोग्राम से, जहाँ तक मुझे याद आता, हुजूर मोदी से कबीर ही ने बयान किया कि कलकत्ता के प्रोग्राम से लौटे और उस वक्त तक हुजूर मोदी से कबीर ने नहीं देखा, मिस्र से आने के बाद हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं मैं मौलाना अब्दुल रज़ा साहब से मिला हूँ, वो बड़े आलिम हैं, हकीकत में वो बड़े आलिम हैं। ये जुमला था हुजूर मुजाहिदे मिले, हुजूर हाफिज़े मिले, हुजूर हाफिज़े मिले। अब बनारस के नन मुस्लिम ने हिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट पर किताब, उसमें एक लफ्ज आया महादेव, किसके बारे में? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मुआसरा सबबुल मुनाफरा, हम आसर होना एक दूरी होने का सबब होता है, हम आसर होना एक जमाने में होने को। कुछ लोग से जलते थे, उन्होंने महादेव को टारगेट करके इस्तिफ्ता कर दिया और बरेली शरीफ से फतवा ले लिया, उसको सील भी बड़ी बड़ी नीचे लगा, सील भी बरेली शरीफ पे लगा। फतवा क्या था? जिसने नबी को महादेव जिस किताब में लिखा हुआ है उस पर तकरीर ली मुजाहिद मिल्लत ने, मुजाहिद मिल्लत काफिर माज़र, सील कहाँ की लगी? बरेली शरीफ। किनकी सील? मुफ्ती आज़म। जब खबर लगी कि मुफ्ती आज़म हिंद की सील लगी हुई है, वो बेचैन बेकरार इधर दीन की समझ रखने वाले हुजूर मुजाहिद मिल्लत के स्टूडेंट शागिर्द और अल्लामा आशिकुर रहमान ने कहा हजरत आप इजाजत दीजिए मैं इसका जवाब लिखता हूं। महादेव का लफ्ज आया, इस पर गिरी उन्होंने और इसी पे तुम का फतवा लगाया, कहा आप इजाजत दीजिए मैं इसका जवाब लिखता हूं। कहा नहीं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे ना, हुजूर मुजाहिद मिल्लत हो, हुजूर हाफिज मिल्लत हो, का मिशन था हर मुखालफत का जवाब काम करो, काम जवाब। इसी तरीके से कचौचा शरीफ में एक बात हुजूर हाफिज मिल्लत के खिलाफ एक पेपर बना, बहुत बड़े लेवल पर, शरियत के बुनियाद पर बहुत बड़े लेवल पे कि ये सादात इमाम के गुस्ताख है, पेपर बना। अल्लामा सदर कादरी कहते हैं हाफिज मिल्लत से, हजरत आप इजाजत दीजिए मैं इसका जवाब दूं। कहा जवाब आपके चक्कर में मत करो, काम करो। कौन? हाफिज मिल्लत वाले। कहीं हुजूर आप इजाजत दी, इजाजत दी और ऐसा मजमून लिखा कि सज्जद की सियादत भी बचा, हाफिज मिल्लत की तरफ जो गलत मंसूब था उसको भी बचा। हुजूर हाफिज मिल्लत देख के खुश हो जाते और कहते जरूर इस पेपर को, उस पेपर को बांटा तो इख्तिलाफ का खात्मा बहरहाल हुजूर मुजाहिद मिल्लत से अल्लामा आशिकुर रहमान कहते हजरत इजाजत दीजिए मैं इसका जवाब देता था, जवाब आपके चक्कर में मत लो। अब क्या होता है? मुफ्ती आज़म हिंद ने जब देखा कि मुजाहिद मिल्लत के खिलाफ फतवा को साइड में रखा, कहा सुनो, अगर मुजाहिद मिल्लत मजरूह हो गए तो पूरी सुन्नियत मजरूह हो जाएगी। ये जुमला दीन की समझ, दीन की समझ, मुजाहिद मिल्लत मजरूह हो गए तो सुन्नियत मजरूह हो जाएगी। बुलाओ मुजाहिद मिल्लत को, बुलाओ। बुलाने के लिए जानते हैं कौन गए? बरेली शरीफ से धामनगर शरीफ बुलाने के लिए जो जात आई थी दुनिया, उस जात को ताज शरीयत रज़ा खान बना। इसको अल्लामा आशिकुर रहमान ने बयान किया। ताज शरीयत घर पे आए धामनगर शरीफ, हजरत
हजरत ने बुलाया मुफ्ती आजम ने आपको याद फरमाया, खुश मुफ्ती आजम ने याद, मुफ्ती आजम ने याद फरमाया, चलो चलो गए खातिर तवाज़ु, मेहमान नवाज़ी, जबरदस्त इस्तकबाल। और उसकी वजह बताई कि मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मेरी सीर को चोरी से लगा दिया लोगों ने, ज़रूरत तो भी अब उसके बाद मुजाहिद मिलत फरमाते हैं आशिक़ ज़माना से, अब जवाब लिखिए महादेव का क्या माना है, ये जवाब लिखिए, अब जवाब लिखिए। अब जो 7 जुबानों में माहिर है वो महादेव की इतनी चिंदी पिंदी और ऑपरेशन किया, महा का माना, मीम का माना, हा का माना, देव का माना, दोनों को जोड़ने से किस लैंग्वेज में क्या माना होगा। मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब माने सर्फ है, मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है, अलम की मंजिल में आया तो कब आया है, इस्तेमाल कैसे हुआ है। इतनी चिंदी पिंदी करते 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 7 जुबानों के माहिर उन्होंने लास्ट में साबित किया कि बनारस के नन मुस्लिम ने जो हिस्ट्री में किताब लिखी और मुस्तफा को महादेव लिखा है, महादेव का मतलब है नूरुल मुबीन, और कुरान शरीफ में नूरुल मुबीन आया। महादेव का मतलब बड़ा शैतान नहीं बल्कि नूरुल मुबीन होता है। अल्लाह हुआ वो है मुजाहिद बिल्लाह की जात, वो है अल्लाह माशूक रहमान की जात, वो है अबू शरिया की जात, वो है मुफ्ती आजम की जात। जहाँ एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, दीन की समझ भी रखते हैं, अगर वो लोग इख्तिलाफ भी करते हैं अल्लाह उल्लाह रसूल की रज़ा के लिए, अलग वो लोग प्यार करते हैं अल्लाह उल्लाह रसूल की रज़ा के लिए, फतवा लिखते हैं अल्लाह उल्लाह रसूल की रज़ा के लिए, जवाब लिखते हैं अल्लाह उल्लाह रसूल की रज़ा के लिए। यही वजह है कि माज़ी में जो मुजाहिद मिलत की जात गुजरी है, आज उसका कोई जवाब नजर नहीं आती है, न मुफ्ती आलम हिंद का जवाब है, न मुजाहिद मिलत का जवाब है, न ताजु शरिया का जवाब है। इसलिए ऐ मुसलमानों, दीन की समझ पैदा करो। अब मुजाहिद मिलत नहीं, हम लोगों को तैयार होना होगा, अब ताजु शरिया नहीं, हम लोगों को मैदान में आना होगा, अब मुफ्ती आलम हिंद नहीं, हम लोगों को मैदान में आना होगा। और हर इंसान इस बात के लिए तैयार रहे कि जब भी दीन पर हाथ आ जाए तो सर झुका सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते हैं। मेरे भाई दीन की समझ, हुजूर ताजु शरिया वो खुद फरमाते हैं कि हराम मैं करूं तब भी हराम। ये जुमला देखिए कितना माना है जुमला, आज भी और लोग मौजूद हैं। हराम मैं करूं तब भी हराम, इसका मतलब ये हुआ कि शरीयत को हाथ में नहीं लिया हुआ, मैं जैसा चाहूं शरीयत को इस्तेमाल कर लूं, जैसी मर्जी हो शरीयत को घुमा दूं फिरा दूं, नहीं, अपने आप को शरीयत के हाथ में दे दिया। शरीयत जिधर कहे उलट ताजु शरिया उलटते थे, शरीयत जिधर कहे पलट ताजु शरिया पलटते थे। पूरी बॉडी को शरीयत के हाथ में ऐसे दिया जैसे मुर्दा गसाला के हाथ होता, मुर्दा गसाला के हाथ होता। जब इंसान अपने आप को शरीयत के हैंड ओवर कर देता है तब अल्लाह उन्हें ताजु शरिया बनाता है, तब अल्लाह उन्हें ताजु शरिया बनाता है। दीन की समझ, दीन की समझ, कंप्रीहेंड द रिलीजन एंड ताजु शरिया। हिंदुस्तान के अभी बहुत बड़े मुनाजिर, बल्कि सबसे बड़े मुनाजिर का नाम है मुफ्ती मुफ्तीउर रहमान मुस्तक़पुर, हम सब जानते हैं। वो बरेली शरीफ में मौजूद, दीन की समझ दे और अल्लाह का फजल बरेली शरीफ में मौजूद है। सवाल ये है कि कारी तिलावत करता है और एक आयत कंप्लीट हो जाती है या कहीं पर वो रुकते हैं, वक्त करते हैं। ये जो वक्त वाला पीरियड होता है, उस पीरियड में सामईन सुभान अल्लाह कह सकते कि नहीं कह सकते। वक्त के पीरियड जो आयत के बीच में कारी रुका तिलावत के दौरान लोगों ने कहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये जायज है कि ना जायज। हुजूर ताजु शरिया से मसला पूछा गया, हुजूर ताजु शरिया फरमाते हैं अल इत्कान में इसका जवाब लिखा हुआ है, किताब का नाम है अल इत्कान, बोले इसका जवाब लिखा हुआ है। मुफ्ती मुफ्तीउर रहमान कहते हैं हजरत मैंने अल इत्कान को गौर से देखा
और वर्कन वर्कन सफहन सफहन देखा, मुझे नहीं मिला। बोले लेकर के आइए, मुफ्ती रहमान लेकर के आते अलीखान, बोले सफा नंबर ये खोल, सफा नंबर खुलवाया, कहा उसके हाशी में देखिए लिखा हुआ है बैनल आयतैन का क़िराअतिल हुक्म अत्तवक़्क़ुफ़ बैनल आयतैन का क़िराअतिल हुक्म। दो आयतों के बीच में रुकना ये क़िराअत के हुक्म में, यानी पढ़ने की तरह हुक्मन पढ़ाई। लिहाजा दो आयत के बीच में कारी रुक रहा है, उस पीरियड में भी सुभान अल्लाह कहना जायज नहीं है। मुफ्ती रहमान कहते हैं कई बार मैंने पढ़ा, मुझे वो मसला नजर नहीं आया, मुझे वो मसला नजर नहीं आया। और बरसों एक बार पढ़ा था अभी शरीयत, आज तक मेमोरी में सेव है। दीन की समझ, दीन की समझ। अरे भाई एक और बात बता दूं, अभी हाल ही में अशरफिया से रिटायर होने के बाद मुफ्ती के मसाइल जदीदा अब्दुल्ला बिन मसूद में आया, जो मदरसा जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद में आया, वहाँ रहमत अली इस्माइल साहब, उसमें आज वो कह रहे थे कि फिक्र जो है ये अक्सर वहबी है और अकल कसबी। इसका क्या मतलब हुआ? फिक्र जो है सबसे पहले इंसान पढ़ता है, ये पढ़ा मैंने फतावा रस्मिया, उसमें लिखा हुआ है जानिबे अदब में खता करना जानिबे गुस्ताखी में खता करने से बेहतर। ये पढ़ना मेरा ये कसबी बोल के पढ़ा, आप भी पढ़े, आप भी पढ़ सकते, आप भी पढ़ सकते, सब लोग पढ़, ये हुआ कसब। लेकिन उसका याद रहना ये अल्लाह की तरफ से, इसको वहबी कहेंगे। अच्छा, एक है याद रहना है ना, एक है बर्बाद कोई भी मसला आए तो उसको सेट करके इस्तिदलाल कर ले, उसको इस्तिदलाल कर ले, उसको दलील में पेश कर देना। तो दो हिस्से इसके वहबी और एक हिस्सा है कसबी। बर्वक्त हाजिर आ जाना, याद रहना और बर्वक्त हाजिर आ जाना, ये दोनों वहबी है और पढ़ना कसबी। तो अक्सर हिस्सा फिक्र का हुआ वहबी, और जब अक्सर वहबी है तो वहबी उसी को हासिल होगा जिसे अल्लाह चाहता है। इसीलिए बुखारी में आया मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़ीह, जिसे अल्लाह चाहता है उसे दीन की फिक़्ह का पता, उसे दीन की समझ। ताजुश शरिया को फ़क़ीह अल्लाह ने बनाया, ताजुश शरिया को उलमा ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। इसलिए मेरे भाई दीन की समझ अपने अंदर पैदा कर। कैसे? एक एग्जाम्पल और, ये बात है इंडिया की, और मैं खुद उसका चश्मदीद गवाही नहीं बल्कि हिस्सा हूँ। मेरा एक रिसाला है, ये हजरत शिवानी साहब जानते हैं, खड़गपुर में शहजाद भाई का बेटा सुहेल है, उन्होंने ताजुश शरिया के विशाल के मौके पर कहा कि आप एक किताब लिख रहे थे आला हजरत पर, वो अभी मत लिखे, ताजुश शरिया पर लिखे। मैंने वो किताब आला हजरत और साइंस लिख रहा था, उसको छोड़ करके ताजुश शरिया दाइया है वो अदम लिखना शुरू किया। नकूशे ताजुश शरिया में छपा भी, पाकिस्तान वगैरह से भी शाये हुआ है वो। बहरहाल मैंने रिसाला लिखा है, वो शहजाद भाई, उस रिसाले के अंदर ये बात मौजूद है। बहुत बड़े आलिम दीन, उन्होंने मुझसे ये कहा कि ताजुश शरिया वली नहीं, और पूरा एक रिसाला लिखा कहा ताजुश शरिया वली नहीं होता। दलील भी कुरान क्या है? कुरान क्या है? कौन सी? इन औलियाहु इन्नल मुत्तक़ून, वली वो होता है जो मुत्तकी हो, और ताजुश शरिया मुत्तकी नहीं। क्यों नहीं है मुत्तकी भाई? तो उस किताब में लिखा हुआ है कि मुत्तकी इसलिए नहीं है कि अमीरों की दावत पर जाते हैं, गरीबों की दावत पर नहीं जाते, इसलिए वो मुत्तकी नहीं। और जो मुत्तकी नहीं वो वली। ये दलील थी उन्होंने, और पूरा रिसाला लिखा हुआ। अब मुझसे कह रहे कि आप दस्तखत करें, आप दस्तखत करें, ताजुश शरिया वली नहीं है, रिसाले का नाम याद रखिएगा आप, इस पे दस्तखत करें। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा दस्तखत, कहा नहीं दस्तखत करना पड़ेगा आपको। कहा मैंने आप इल्मन उमरन नसबन अफजल आला है, मुझे छोड़ दे, मैं नहीं करूंगा। कहा या तो दस्तखत करे, दबाव बनाऊंगा, या तो दस्तखत करे या तबसेरा करे। हाँ तबसेरा कीजिए या तो दस्तखत कीजिए।
तब नाचीज तबसरा के लिए तैयार हो। अब जब तबसरा करने पर आया तो अदब से बैठा, मैं कहा सुनिए, आपका दावा है ताजु शरिया वली नहीं, और दलील है इन्ना उलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, वली वो होता है जो मुत्तकी हो। मुत्तकी किसको कहते हैं? बहस मैंने शुरू की तब से, मुत्तकी किसको कहते हैं? कुरान शरीफ सूरह बकरा आयत नंबर 2, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी की खज़ाइनुल इरफान में 7 किस्में की गई है। पहली किस्म जो कुफ्र और शिर्क से बचाओ, दूसरी किस्म जो हराम से बचाओ, तीसरी किस्म जो मकरूह तहरीमी से बचाओ, चौथी किस्म जो शुबहात से बचाओ, पांचवी किस्म जो मकरूह तंजीह से बचाओ, छठवीं किस्म जो खिलाफे औला से बचाओ, सातवीं किस्म जो गैर की तरफ इत्तेफाक से बचाओ। आपने कौन सी किस्म मुराद ली मुत्तकी से? अगर आपने 7वीं मुराद ली है तो मैं 6वीं के हिसाब से वली मानता हूँ। अगर आपने 6वीं मुराद ली है तो मैं 5वीं के हिसाब से वली मानता हूँ। अगर आपने 5वीं मुराद ली है तो मैं 4थी के हिसाब से वली मानता हूँ। और ताजु शरिया को काफिरों मुश्रिक को आप भी नहीं मानते हैं, तो मुत्तकी की पहली किस्म में दाखिल, और दलील आपने दी हर मुत्तकी वली होता है, तो आपकी दलील से ये साबित हुआ कि ताजु शरिया मुत्तकी की पहली किस्म में दाखिल होगा। अल्लाह का वली है, आपका जो दावा है उसके मुताबिक दलील नहीं, और जो दलील है उस पर दावा नहीं। इसी को शरह तहजीब में कहते हैं। बाहर तकरीब भी बात नहीं, ये सुनने के बाद मजमा में सन्नाटा तारी हो गया। किसी माई लाल में इतना दम नहीं, गुलाम जलालियां भरी थी, आंखों में आमिया डाल कर जवाब दे, सवाल पैदा हो रहा है। गुलाम जलालियां भरी का खानदान कोई अफजल वाला नहीं है, खानदान में कोई पीर नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है। ये जवाब कहां से आया? तो ये बात समझ में आई, ये फैजान है मेरे ताजु शरिया का, ये फैज है मेरे पीरों मुर्शिद का। कैसे जवाब दिया कि पक्का अल्लामा भी लाजवाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात उसने पूरी दलील के साथ लिखी हुई, और वो आदमी आज भी जिंदा है जिसने ये कहा ताजु शरिया वली नहीं। रिसाला मौजूद है। दीन की समझ सही होना, इसलिए मैं अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इस्लाम में सबसे बड़ा फ्रांसी की हुआ है अपने इमाम साहब से सुनी आपने, जबकि अल्लाह ने कुरान दिया और ये एहसान नहीं करता। अल्लाह ने नमाज दी और एहसान नहीं करता। अल्लाह ने रोजा दिया और एहसान नहीं जताया। और अच्छा, एहसान जताना अपने लोगों के लिए जायज नहीं। जो एहसान जताया हराम हराम हराम, जुद वला तमनुन लेनल फाइदत इलेका आइदतुन, शेख सादी फलसफा में लिखते हैं एहसान कर जता मत। अगर जताया तो गया काम से, लेकिन एहसान जताना अल्लाह की शान, अल्लाह जताता उसकी शान। ऐसे ही तकब्बुर हराम है अपने लोगों के लिए, लेकिन तकब्बुर अल्लाह की शान है, वो मुतकब्बिर है। कुरान शरीफ में आया वल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, मुतकब्बिर होना अल्लाह की शान है, इसलिए हराम है हमारे लिए हराम। मुंतकिम अल्लाह की शान है, हमारे लिए हराम। दीन की समझ बता रहा हूं, दीन की समझ सही हो। अल्लाह ने एहसान कुरान पर, हदीस पर, नमाज रोजा ज़कात हज तिलावत सदका खैरात काबा, इस पर एहसान नहीं जताया। ये कहा अल्लाह ने कि अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर, रसूल भेजे। पता चला रसूल एहसान अजीम है, एहसान अजीम है। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अल्लाह ने एरोप्लेन दिया, जदीद टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, एहसान है। अल्लाह ने मोबाइल दिया, एहसान है। अल्लाह ने कंप्यूटर दिया, एहसान है। अल्लाह ने माइक दिया, एहसान है। अल्लाह ने साइकिल दी, एहसान है। अल्लाह ने अपाची दी, एहसान है। अल्लाह ने टोयोटा दिया, एहसान है। अल्लाह ने फॉर्च्यूनर दिया, एहसान है। अल्लाह ने फरारी दी, एहसान है। अल्लाह ने BMW दी, एहसान है। अल्लाह ने ऑडी दिया, एहसान है। अल्लाह ने इंडिगो दिया, एयर इंडिया दिया, अमेरिकन एयरलाइंस दिया, कतर एयरवेज दिया, जदीद
क्योंकि नाइब मुस्तफा है। जब नबी सबसे बड़े एहसान है तमाम चीजें होने के बाद में, तो आज सब चीजें भी मौजूद है। नाइब मुस्तफा ये एहसान अजीम, लिहाजा इसकी वजह से अच्छा एक हदीस शरीफ की आई, उसको हदीस की इस्तिलाह में अशरफुल हदीस कहा जाता है। अशरफुल हदीस जानते हो हदीस कौन सी? मन आदा ली वलीयन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी ऐलान जंग। वली से अदावत जिसने रखी ऐलान जंग। मेरे भाई नमाज से अदावत रखने वाला काफिर। मन आदा सलातन फक़द कफ़र, मन आदा सौमन फक़द कफ़र, मन आदा कुरानन फक़द कफ़र, मन आदा रुकूअन फक़द कफ़र, मन आदा सुजूदन फक़द कफ़र, मन आदा तस्बीहन फक़द कफ़र। नमाज, रोजे, ज़कात, हज, इसकी अदावत रखने वाला क्या है? काफिर। लेकिन हदीस कुदसी है, रब फरमाता है मेरे वली से अदावत रखने वाले के लिए ऐलान जंग। अगर चोरी करेंगे तो हाथ काटा, लेकिन रहेंगे मुल्क में, रहेंगे मुल्क में। किसी को मर्डर कर दिया जेल में उम्र कैद की सजा, लेकिन रहेंगे मुल्क में। लेकिन संविधान की बगावत करेंगे, देशद्रोह बाहर करार दिया। हर मुल्क का ये नियम, अगर जायज तरीके से हो या हराम तरीके से। हमने ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन देखा और प्राइम मिनिस्टर देखा है कि जो हराम काम करना रहता है उसको पार्लियामेंट से पहले हलाल कर लेता है। जो हराम काम करना रहता है उसको पहले हलाल करता है और फिर उसको करता है, फिर उसको करता है। जैसे उलमाए यहूद पहले हलाल कर लेते थे सब मुफ्ती मिल करके, और फिर उसी पब्लिक में नाफिज कर देते। ये एक अदब डिपार्टमेंट है, लेकिन कानून की मुखालफत देशद्रोह है। अब ये बात समझ ली आपने मिसाल, तो ये हदीस को समझें और दीन की समझ क्या है वो देखें। मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, मन आदा ली वलियन, जिसने वली से अदावत की उसके खिलाफ ऐलान जंग। सवाल पैदा होता है कि नमाज का मुखालिफ, नमाज का आदू जंग का मुस्तहिक क्यों नहीं? कुरान का आदू जंग का मुस्तहिक क्यों नहीं? हज सौम सलात का आदू और दुश्मन जंग का मुस्तहिक क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये मिलेगा कि अगर वली है तो नमाज की हुर्मत को बचाएगा, वली है कुरान की अज़मत को बचाएगा, वली है ज़कात की अज़मत को बचाएगा, वली है खिलाफ की अज़मत को बचाएगा, वली है गुंबद खज़रा की हुर्मत को बचाएगा, वली है हरम की पामानी नहीं होने देगा, वली है मस्जिद की पासबानी करेगा। अब बात समझ में आ गई। मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, मुजद्दिद अल-साबित थे, दीन इलाही का खात्मा हुआ। उमर बिन अब्दुल अजीज थे, मुअत्तज़िला का खात्मा हुआ। इमाम हसन बसरी थे, मुअत्तज़िला का खात्मा हुआ। औरंगज़ेब अली रहमत थे, तहरीकों का खात्मा हुआ। मुजद्दिद हर ज़माने में सिर्फ बातिल का खात्मा करता है। इमाम अहमद रज़ा थे, न्यूटन के नज़रिए से बातिल का खात्मा हुआ। आइंस्टाइन के गलत सबक का जनाजा निकाल के रख दिया। वहाबियत और देवबंदियत का जनाजा निकाला, गुस्ताखे रसूल का जनाजा निकाला। पता ये चला कि नमाज को इंसान को अल्लाह तक पहुंचा सकती है, मगर दुनिया से कुफ्र का खात्मा नमाज नहीं करेगी, दुनिया से बातिल का खात्मा नमाज नहीं करेगी, दुनिया से शिया का खात्मा नमाज नहीं करेगी, बातिल का खात्मा नमाज नहीं करेगी, दलालत का खात्मा नमाज नहीं करेगी, जहालत का खात्मा नमाज नहीं करेगी। अगर जहालत को खात्मा चाहते हैं तो अल्लाह के वली का दामन पकड़ना पड़ेगा। अगर फिर बातिल कौन है और फिर हक कौन है, इसके दरमियान कोई खर्च इम्तियाज फैसले वाला होगा तो वो न नमाज है, न रोज़ा है, न ज़कात है। अगर कोई है तो किसी ज़माने में अहमद रज़ा खान है, किसी ज़माने में मुजाहिद मिल्लत है, तो किसी ज़माने में ताज शरीया है। बात समझ में आ गई। अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे वली से अदावत रखी उसके खिलाफ ऐलान जंग। क्योंकि वली होगा तो बंदे को अल्लाह तक पहुंचाएगा। कुरान की समझ बताएगा, हदीस की समझ बताएगा। मेरे भाई जब वली के खिलाफ ऐलान जंग है तो गौर कीजिए, वली के खिलाफ ऐलान जंग कौन कर रहा? अल्लाह। तो अल्लाह का दुश्मन कभी कामयाब हो जाता क्या? और जब वली के खिलाफ, वली से दुश्मन रखने वाला
इसके खिलाफ अल्लाह ऐलान जंग फरमा रहा है। तो जो नबी से दुश्मनी रखे, जो नबी से दुश्मनी रखे, उसके बारे में क्या कहना? जो नबी से दुश्मनी रखे उसे जीने का हक ही नहीं है, उसे जीने का हक ही नहीं है। इमाम मालिक से पूछा गया जो गुस्ताखे रसूल है उसे क्या करना चाहिए? का हजरत कत्ल नहीं कर पाए तो बोले तुम्हें जीना नहीं चाहिए। गुस्ताखे रसूल की क्या सजा? का कत्ल कर ले। का हुजूर अगर नहीं कर सके तो का तुम्हें जीना नहीं चाहिए। अल्लाह, अब इससे अंदाजा बाज़ाब्ता चेक होल्डर 10,000 का चेक लेकर नुपुर शर्मा टीवी पर आई और फिर प्री प्लान तौहीन रसूल करके। और ये साजिश है किसकी जानते हैं? ये साजिश 1994 से लेकर 2000 तक 4 कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका, 4 कॉन्फ्रेंस सेमिनार और 200 पेजेस से ज्यादा पर किताब लिखी गई और पूरी दुनिया के मुसलमानों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्सा फंडामेंटलिस्ट, दूसरा हिस्सा ट्रेडिशनलिस्ट, तीसरा हिस्सा मॉडर्निस्ट, चौथा हिस्सा सेकुलरिस्ट। अंदाजा लगा फंडामेंटलिस्ट हिस्सा ये वो लोग हैं जो कुरान और हदीस पर अमल करते हैं। टोपी पहन के पानी पीऊंगा चाहे जान चली जाए, टोपी उठता होता, नमाज पढ़ूंगा चाहे जान, रोजा रखूंगा चाहे जान। फंडामेंटलिस्ट कुरान और हदीस सुन्नत मुस्तफा से सरे मुंह बगावत उसको कहते फंडामेंटलिस्ट। ये किसने कौन किया याद रखिएगा? यहूदियों थिंक टैंक इन लोगों ने किसने की? मुसलमानों की 4 चीजें फंडामेंटलिस्ट वो लोग जो कुरान और हदीस के खिलाफ अमल नहीं करते। दूसरी ट्रेडिशनलिस्ट जियाउल इस्लाम हुआ, जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद हुआ, दारुल उलूम मुजाहिदीन मिल्लत हुआ, मुफ्ती उस्मान, अल्लामा हनीफ जैसे लोग, मुफ्ती रहमत जैसे लोग, अल्लामा अबुल कलाम जैसे लोग जो काल अल्लाह व काल रसूल 1400 साल बाद भी बीवी बच्चे घर पे हैं मगर वो मदरसे में रख के नबी ने ये फरमाया, रसूल ने ये किया, नबी ने मुस्कुराया ऐसे, दांत दिख रहे थे, नबी चले ऐसे हैं, पंजों केवल नबी चलते थे, नबी ने हाथ इतना फैलाया, नबी ने उंगलियों से इशारा किया, नबी ने दिल के बगल में ऐसे लकीरें खींची थी। कौन बताते हैं? ट्रेडिशनलिस्ट। किसने ये किसने की है? यहूदी। अब यहूदी लिखता है तीसरी किस्म है मॉडर्निस्ट। ये वो मुस्लिम है जो जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं और इस्लाम को पीछे छोड़ते हैं। जैसे चैन वाली घड़ी आई पहन लो, कैमरा आया फोटो खींचो, साथ में रखो, एंजॉय करो, टीवी भी लगा लो, गाने भी देख सकते, नाच भी देख सकते। बचना कहाँ हो पाता? बच ही नहीं पाते। मॉडर्निस्ट पहले कुर्ता पजामा टोपी था, अब पैंट शर्ट टाई भी चलेगा। मॉडर्निस्ट तीसरी किस्म हो गई। मेरी बेटी कैन बी बॉलीवुड हॉलीवुड हॉलीवुड में जा सकती हो। बेटी स्कूल जाना तो खूब अच्छे से डांस करना, मेरी बेटी 1 नंबर पे आई है। रिश्तेदार को फोन करके पता है कानून में मेरी बेटी डांस में 1 नंबर पे आई। मॉडर्निस्ट यहूदी बोलता है इसको आगे बढ़े। मॉडर्निस्ट तीसरी किस्म वाले को आगे बढ़े प्रमोट करो। और चौथी किस्म इससे ज्यादा टेंशन, और वो चौथी किस्म सेकुलरिस्ट। ये कौन लोग? ये वही लोग हैं कि अगर बजाय तो मजाक शरीफ आ गया अस्सलाम वालेकुम और आगे जाके मंदिर आ जाए राम राम, सेकुलरिस्ट। और है ऐसे मुस्लिम लोग है भाई साहब, मुस्लिम लोग, और वो समझते हैं मैं सेकुलरिस्ट, मैं वीआईपी हूं, मैं एजुकेटेड हूं, आई कैन डिफाइन व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। मौलाना से कहते आप मुझे समझाइए नहीं, डोंट स्पीच मी, आई नो व्हाट्स अल्लाह इन होली कुरान सूरह फातिहा सूरह मुज़म्मिल सूरह नास सूरह दा, आई कैन अंडरस्टैंड टू इस्लाम। और मौलाना से कितने किलोमीटर दूर? 100 किलोमीटर दूर। और है क्या राम राम सलाम अलैकुम बाबा। अब वो समझता है मुसलमान अमेरिका बोलता है इसको आगे। और ये बात डालेंगे इसके लिए नुपुर शर्मा को चेहरे से तैयार किया जाता है, उनको दिया जाता है चेक, उनको प्लान दिया जाता है, नबी की हिस्ट्री बताई जाती है। और वो हिस्ट्री जो आवाम को गलत लगे, याद रखिएगा आवाम को गलत लगे, रियल क्या है उसे कोई सरोकार नहीं। क्या मर्द मर्द से शादी कर सकता है?
हिंदुस्तान का कानून बोलता है कर सकता है। क्या औरत से शादी कर सकती है? हिंदुस्तान का कानून बोलता है कर सकती है। कितना बुरा इंसान अगर इंसानियत जाती हो तो घंटों स्पीड दे सकता है। जिस इंसान को नबी की सीरत नहीं समझ में आती, जो बात दुनिया के सामने उसे पेश किया जाता कि देखो नबी कितने गंदे थे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितने बुरे थे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इसलिए नबी की तौहीद कराई जाती और इसको सपोर्ट किया जाता है। लोग पैसा देते हैं, उसके पीछे मिलियन बिलियन पर्सन लोग होते हैं। और अगर हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे तो मर जाएगी? हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना, यहूदी उसे अपनी गोद में ले ले, अमेरिका उसे अपनी गोद में ले ले। कहाँ गया जाकिर नायक? कहाँ गई तस्लीमा नसरीन? कहाँ गया सलमान रश्दी? वसीम रजवी कहाँ है? ये सब प्री प्लान है। ऐसे माहौल में हमें क्या करना है? अपने आलिम दीन से, अपने एरिया के सुन्नी आलिम दीन से जुड़ करके रहना। दीन की समझ हमें वही बनाएंगे। अब वो लोग आपको समझाएंगे हज़रत आयशा से निकाह कर लिया, उम्र कम थी, छोटी बच्ची से निकाह कर लिया। ये बताइए हिंदुस्तान का कानून क्या? पहले तो 18 साल था, अभी नया कानून आया 21 साल कर दिया। पहले 18 साल। दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में 16 साल की लड़की केस जब होता है तो लड़की बोलती है आई कैन डू सेक्स। जज को फैसला करना पड़ा और अलाउ कर दिया। जब 16 साल की बच्ची बोल रही तो कहाँ गया कानून? वो कानून ही क्यों बनाते हैं जिसको चेंजिंग की जरूरत पड़ती है? इस्लाम का संविधान है बालिग होने के बाद शादी कर सकती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरबियुल नस्ल है, अरबियुल नस्ल, और अरबियों की गिज़ा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए मेरे भाई, वो तुम्हारी नजर में वो बच्ची हो सकती है, शरीयत की नजर में वो शादी के काबिल थी। और शरीयत तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी का नाम नहीं। रसूल से बेहतर कौन शरीयत को जानता है? अल्लाह से बेहतर कौन इस्लाम को जानता है? अल्लाह ने इजाजत दी, अल्लाह के इंतखाब का नाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बहुत खूब। सैयदादे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून जिनकी रगों में है वो स्टेज पर मौजूद है। इसलिए हमारा जलसा कामयाब है, इसीलिए हमारे नौजवान कामयाब होते हैं, और इसीलिए मुसलमान हक पर है क्योंकि उनके लीडर की औलादे मौजूद है। उनके लीडर की औलादे मौजूद है। नबी का खून, नबी का इल्म अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम अभी जिंदा है मुसलमानों के दरमियान। और जब तक ये जिंदा रहेंगे इस्लाम जिंदा रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो हक पर है, जो सच्ची है, रब बोलता, जिनकी बारात रब इरशाद फरमाता। और इंतखाब हजरत आयशा का, हजरत आयशा का इंतखाब प्यारे मुस्तफा के लिए किसी और ने नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला ने किया। मैं जानना और बताना ये चाहता हूँ कलकत्ता के सुन्नी मुसलमानों को और पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों को, प्यारे नबी दुनिया के सबसे बिगेस्ट लीडर है। नबी से बढ़ के कोई लीडर नहीं, नबी से अच्छा कोई रहबर नहीं, नबी से अफजल कोई रहबर नहीं। और सुने, नबी कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करते। कुरान में आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी जो भी बोलते हैं रब की तरफ से बोलते हैं। पता ये चला जो नबी बोलते हैं वो रब की तरफ से, और जो नबी करते हैं वो वही के मुताबिक करते हैं। तो यहीं से साबित हुई जिस आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर नुपुर शर्मा जैसी खबीस फाहिशा मौजूदा बेशिया औरत लाल लाल कर रही है, उन्हें बता दे हजरत आयशा से निकाह करना ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह का रुखसती होना ये भी अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने चाहा तो नबी ने निकाह किया, अल्लाह ने चाहा तो नबी ने रुखसत की। और बता दूं तुम अपनी जैसी औरतों पे कयास मत करना। हिंदुस्तान की गिज़ा मसाला की बुनियाद पर 19 साल की औरतों के अंदर जो पावर हो रहा है, वहाँ पर 6-7 साल की उम्र में वो पावर हो रहा है, वो कुव्वत हो रही है, वो तवानाई हो रही है। इसलिए न अरब के मर्द का कोई जवाब है, न अरब के खातून के
क्या हर खातून एक जैसी हो सकती है? भाई 9 साल की उम्र है बालिग होने की, लेकिन आप अपने घर का जायजा लेना, अपने घर का जायजा ले ले। कोई बच्ची 15 साल में बालिग होती है, कोई 12 साल में बालिग होती है, कोई 13 साल में बालिग होती है, कोई 11 साल में बालिग होती है। हर को एक ही लकड़ी से हाथना ये जाहिलों का काम हो सकता है, इस्लाम का काम नहीं हो सकता। इस्लाम का कानून हो सकता है। इसलिए बराए मेहरबानी कोई इस्लाम के कानून पर टिप्पणी और अंगुशनुमाई न करे। ये तुम्हारे संविधान की तरी नहीं है कि एक चाय वाला आके जब चाहता बदल के रख देता है। ये इस्लाम का संविधान है, नाज़िल किया अल्लाह ने, बताया मुस्तफा ने, लिखा है सहाबा ने, और पढ़ के गौसे आज़म ने सुनाया है, आला हज़रत ने सुनाया है, मुजाहिद मिल्लत ने सुनाया है, साधु शरीयत का रज़ा खान ने सुनाया। ये दुनिया के संविधान की तरह थोड़ी है। नेपाल के एक राजा को दूसरा राजा आके मार देता है, दोनों के सपोर्ट में पब्लिक खड़ी है। भाई इस्लाम है, अपनी समझ सीधी करो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। आज भी मुसलमान टोपी भी पहनता है तो 1400 साल पहले नबी की पहनी हुई टोपी की दलील को पेश करता है। मुसलमान पानी भी पीता है तो 1400 साल पहले नबी के पानी पीने की स्टाइल को कॉपी करते हुए पानी पीता है। अगर आज मुसलमान बात कर रहा है तो नबी के बात करने की तरीके को बात करता हुआ नजर आता है। इसलिए हमें सिखाओ भी, और ऐसे भी तुम सिखाओगे हमें। जरा बज़ैन की तरकीब नहीं आती है, सूरह फातिहा अलहम्द क्यों डालते पेश क्यों आया? ये बेवकूफ शर्मा खदीसा क्या बोलते मालूम? मैं हवाला देने को तैयार, तू हवाला देगी। उर्दू नहीं आती है तो अरबी का हवाला देगी। तो भाई उर्दू पढ़ने नहीं आती, क्या बात है? नबी की बात अरबी में, हजरत आयशा की हिस्ट्री अरबी में, हजरत आयशा की हिस्ट्री कब निकाह हुआ, कब शादी हुई, ये पूरी अरबी में लिखा हुआ। और कैसी अरबी? उसमें जबरदस्त भी नहीं। अबे तुम्हारा जो डॉलर लेने वाला मौलाना है वो तो ढंग से पढ़ नहीं पाता, तो तू तो काफिर है। ऐसे भी तुमको तो उर्दू नहीं आती, जिसको अरबी आती वो ढंग से नहीं पढ़ पाते। तू कहाँ से पढ़ लेगी इसको? और जब पढ़ने नहीं आता तो समझ कैसे ली? इसलिए हक क्या है? मुजाहिद मिल्लत से आके हक क्या है? ताजु शरीयत से आके हक क्या है? ये ज़ियाउल इस्लाम वालों से, ये जामिया इब्न मसऊद वालों से हक क्या है? दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत वालों से हक क्या है? गरीब नवाज वाले बताएंगे हक क्या है? जामिया अब्दुल रज़ा वाले बताएंगे हक क्या है? जामिया अशरफिया मुबारकपुर वाले बताएंगे हक क्या है? ये जनता शाही वाले बताएंगे हक क्या है? ये जामिया रोनाही वाले बताएंगे हक क्या है? ये नाइब मुस्तफा बताएंगे जिन्हें कुरान पढ़ना भी आता है, समझना भी आता है, समझाना भी आता है, और जब बारी आती है तो दीन मुस्तफा पे जान देना भी आता है, और अगर बारी आती है तो मुमताज बन के जान लेना भी आता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।